नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़बरदस्त स्टडी बाई स्टूडेंट चैनल पर। पहले हम 7 चैप्टर कर चुके थे, आज हम 7वें चैप्टर में 6 कर चुके हैं, 7वें गुप्त वंश। अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। कौन सा पद कवि हरिश्चंद्र के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठ उसके पास नहीं था, जबकि कौन कौन सा था? महादंड नायक, कुमार अमात्य, संधि विग्रही का, ये तीनों पद उनके पास थे। फासिया ने अपने घर वापस लौटने के लिए किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? उसने बंगाल से घर वापसी के लिए जहाज पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फासियन। हैंसोंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था? बिहार। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था, वो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। समुद्रगुप्त की माता किस गण से संबंधित थी? लिच्छवी। वी स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की। 2010 में भारत सरकार ने इसे पुनर्जीवित करवाया। कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? कविराज। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई से है। गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेरनाग और चंद्रगुप्त सेकेंड की बेटी थी, और प्रभावती गुप्त ने 390 से लेकर 410 तक वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। कौन तोलू वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्वीकृत शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य को लेकर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों ने हल्लीवाकर या हवलकर नामक एक कर शुल्क लगाया। तो एक हलकर था जिसका भुगतान कर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। कौन एक गुप्त शासक था? विक्रमादित्य। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक कादम्बरी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? दिनार। विक्रमादित्य के दरबार में अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, शापनख, शंकु, ब्राह्मीर, वररुचि और वेताल भट्ट, ये 9 रत्न थे। गुप्त काल को भारत के इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम शुरू करते हैं 8वां चैप्टर। हैंसोंग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैंसोंग लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। हर्षवर्धन हर्ष पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश के संस्थापक थे। किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसे हराया। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने उसकी युद्ध की घोषणा की, गौड़ राज्य का शासक था। थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन या वर्धन वंश का था। राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। आगे शुरू करते हैं चोल वंश नवा। कौन सा शहर कावेरी डेल्टा के शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया है? तंजावुर। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे चालुक्य से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया।
राष्ट्रकूट और चोल राजवंश के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ, नगर श्रेष्ठी का अर्थ शहर का व्यापारी। कौन उर्रेयू के चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया? विजयालय, जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती थी? देवदान भूमि। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के शासक वंश से संबंधित थे। तंजावुर तंजौर चोल राज्य की राजवंश की राजधानी थी। किस चोल शासक ने निशुंभुसुदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? विजयालय ने निशुंभुनी देवी का मंदिर बनवाया था। कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? भिल्स्वामिन। शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया? पांड्य और पल्लव। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? चोल। पुहार या कावेरीपट्टिनम किस राजवंश का पतन था? चोल वंश का। चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नकद के रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? वेट्टी। राजेंद्र प्रथम किस चोल शासक का पुत्र था? राजराजा प्रथम का पुत्र था। विजयालय ने तंजावुर में निशुंभसुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और चोल साम्राज्य अवधि के दौरान द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने तंजौर में करवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित द्रविड़ वास्तुकला का एक मंदिर हिंदू मंदिर है। यह राजराजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था और गांवों के समूह को नाडू के रूप में जाना जाता था। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है गंगा पर विजय हासिल करने वाला। हम शुरू करते हैं 10वां चैप्टर विविध। कौन सा सम्मिलित है? तो दोनों सम्मिलित है। इन ग्रहों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता है। संगम साहित्य को मधुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। सिद्धर अगस्त्य ने मदुरै में पहले तमिल संगम की अध्यक्षता की। किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? कदम्ब मयूर शर्मण, जो कि ब्राह्मण थे। शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक चले। शक पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में थे। वाकाटक मध्य और पश्चिम भारत तक राज्य किया। पुराण की शिक्षाएं भारत में सब पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। आर्यभट्ट ने ऐसा कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी के चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया। एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। संगम कविताओं में वर्णित तमिल मूवेंदार का अर्थ 3 मुखिया है। रवि कीर्ति किस राजवंश शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन सेकंड के, जो कि चालुक्य वंश का था। ऐहोल का दुर्ग मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इस दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल कर्नाटक में चालुक्यों की पहली राजधानी थी। भरत संहिता के अनुसार सेंट माहुत परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को गंध युक्ली कहा जाता है।
ये वारामीर की व्रत संहिता में मिलती है। कौन पुराणों और महाभारत दोनों के संकलन करने वाले माने जाते हैं? ऋषि व्यास। पल्लवों के शिलालेखों में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में माना जाता था? नगरम। आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तकें: आर्यभट्टीय संस्कृत, गतकदीशिका, आर्य सिद्धांत, ऋषभ की गुड थ्योरी ऑफ इंडियन आदि। वासुदेव कर्णव ने कर्णव वंश की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू जफर खान ने की थी, जिसने वह स्थापना करके उपाधि धारण की अबू ए मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल वंश। कदंब राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। इसकी राजधानी बनवासी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी के इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ? पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट। किस भाषा में अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की? कन्नड़ा। इतिहासकार पंचमुखी ने उन्हें दक्षिण का अशोक कहा, अमोघवर्ष को। पाल वंश के किस राजा ने इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था? धर्मपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। पाल काल बंगाल के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस संत के शिष्य थे? हरिदास। तानसेन मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक है। पांडुलिपि आमतौर पर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के तहत फरवरी 2003 में शुरू किया गया था। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत के स्थित शिव को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना, इसे मैसूर का शहर भी कहा जाता था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। वो मौर्य के अंतिम राजा वृहदत्त का सेनापति। भारत का योद्धा वास्तुकार का चमत्कार है। भारत का बौद्ध वास्तुकार का चमत्कार कौन से? बरहुत स्तूप है, सांची स्तूप है, अजंता गुफाएं है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित शिवजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश के रॉककट मंदिर का निर्माण किया। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। बारावती किला कटक में स्थित है, ओडिशा। हाइडेस्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में पंजाब में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर मेसोडोनिया का राजा था। कनिष्क मध्य एशिया में कुषाण वंश का शासक था। राजधानी पेशावर या पुरुषपुरा थी। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफा स्थित है? बिहार। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य। गुलबर्ग जिला उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्थित है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बनवाया था। रुद्रमा देवी दक्षिण भारत में कांगतीय वंश की एक महत्वपूर्ण शासक थी। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी प्राचीन तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बंगाल की सुमा साम्राज्य राजधानी थी। कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता था? अरिकामेडू। मेसोपोटामिया के लोगों ने क्ले मिट्टी के
मिट्टी की बनी तख्तियों को लिखा। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता था? चरक। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? वराहमिहिर। प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ के पत्थरों या हिमालय में उगने वाले सोन वृक्षों के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचयन प्रणाली श्रृंगवेरापुर स्थान पर थी। मणिपुर राज्य पर निंगथौजा वंश का शासन था। एलिफेंटाई गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ गोपुरम मिलेगा? शिव मंदिर चिदम्बरम में। मैसूर पैलेस मैसूर के शासक वोडेयार राजवंश का निवास स्थान था। पटचित्रा कला रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। मुक्तिमाल्यदा कृष्णदेवराय द्वारा लिखित राज्य शिल्पी प्रयोग करती है। कपूर मंदिर राजशेखर की करती है। कणाद ने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा। मई नामदेव और गोपीचंद्र की कहानी नाथ साहित्य का एक हिस्सा है। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव गढ़वाल वंश के पहले 3 शासक थे। कुषाण वंश का शासक वशिष्ठ वासुदेव हुविस्क नेपाल पश्चिमी क्षत्रपों का एक महत्वपूर्ण शासक था। महाकाव्य काल के दौरान असम को प्राग ज्योतिष या पूर्वी खगोल विज्ञान के स्थान के रूप में जाना जाता था और इसके बाद में कामरूप रखा गया। इस गुफा में पद्मापानी बोधिसत्व की नाम की पेंटिंग मिली। अजंता की गुफा फर्स्ट कामरूप क्षेत्र में वर्मन वंश के भास्कर वर्मन का शासन था। कौन सा दर्शन शास्त्र के वैश्विक संप्रदाय से जुड़े हुए थे? महर्षि कणाद। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कथा सरित सागर शैव सोमदेव ने लिखी थी। कोलातुनाडु वल्लुवनाद और थेक्कुम्पुर भारतीय राज्य केरल के छोटे प्राचीन समय के राजा थे। विक्रम युग संवत विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू होने वाला एक नेपाली कैलेंडर है। तोलकापियर भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है। तोलकापियर तमिल भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है। पुरुषार्थ मानव जीवन के 4 उचित लक्ष्यों या उद्देश्यों को संदर्भित करता है। अर्थात आर्थिक मूल्य, काम, खुशी, धर्म, नैतिक मूल्य, मोक्ष, आध्यात्मिक मूल्य। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक ने गरुड़ नहीं है, कौन कौन से? पहला अवतार मत्स्य मछली, दूसरा कुरुम कछुआ, तीसरा परशुराम, नौवां बलराम व 10वां कल्कि। भारतीय कुषाण शासन के दौरान गांधार कला का विकास हुआ। भरत संहिता मिहिर द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभव, शकुंतला, ऋतुसंहार कालिदास ने लिखा था। किस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई? बौद्ध धर्म, जैन धर्म व सिख धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। स्थापना ईरान में पैगंबर जोरोस्टर ने की। किसका संबंध संस्कृत महाभारत से? शांति पर्व। भौतिक वास्तुकला एक शैली है जो यूरोप में उच्च और मध्यम युग के दौरान विकसित हुई। महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने किया था। ऋग्वेदिक काल के अनुसार देवी आरणी वन की देवी है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला? बघेला राजवंश। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है।
सिकंदर ने 324 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। गजनी के महमूद ने 1026 में अरब सागर के सटे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूट लिया था। किस भारतीय शासक को वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने पहले आक्रमण में पराजित किया था? जयपाल। किसे देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता था? अशोक। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अफगान शासक मोहम्मद गजनी द्वारा लूटकर नष्ट कर दिया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। कल्हण राजतरंगिणी के लेखक थे। तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी बाइबिल को हिब्रू में तनख के रूप में जाना जाता है, यहूदी समुदाय का। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर माणिक्य वंश का शासक था। बुद्ध चरित्र बुद्ध के कार्य अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन और निर्वाण पर संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य कविता है। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान रामानंद नामक अपने गुरु से प्राप्त किया। अमीर खुसरो ने संगीत की एक नई प्रणाली बनाई, जिसे इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दड़ी संप्रदाय कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ, जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर कब्जा करने में सफल रहा। गुरु संत रविदास को मोची संत के रूप में जाना जाता है। कनिष्क एक कुषाण वंश का राजा था। अब हमारे प्राचीन इतिहास काल समाप्त हो गया। अब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसमें विदेशी आक्रमण आएंगे, सारे आएंगे। और जैसे 281 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके। अगर हम 281 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते, याद कर लेते हैं सारे, तो हम आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में 60-70% कर लेते हैं। उस मतलब प्राचीन इतिहास का, ये सारों का नहीं, केवल उसका। और इसी प्रकार से हम सभी का आगे से करेंगे।